आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली समाजवादी पार्टी से आंवला लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद नीरज मौर्य ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बने 300 बेड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर तमाम अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आज दोपहर 12 बजे नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला समेत समाजवादी पार्टी के कई लोग 300 बेड हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि अस्पताल के सिर्फ 5% हिस्से का ही उपयोग चिकित्सा व्यवस्था में हो रहा है, बाकी 95% हॉस्पिटल जलमग्न है। ICU और वेंटिलेटर की मशीन सीलन और जल भराव के कारण खराब होती दिखाई दे रही है। प्राइवेट वार्ड समेत तमाम वार्डों की स्थिति सीलन, जल भराव और अव्यवस्थाओं के कारण बेहद खराब मिली। इतनी बड़ी व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बनी, उसका उपयोग न करके भारतीय जनता पार्टी अपनी द्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाने का काम कर रही है। नीरज मौर्य ने अपने निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनके हाल चाल जाने, दवाएं और अन्य जांचों संबंधित हो रही किसी भी असुविधा के बारे में पूछताछ की। CMS डॉक्टर इम्तियाज ने बताया कि 300 बेड हॉस्पिटल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, मगर स्टाफ की कमी के कारण स्थिति खराब है। एक महत्वपूर्ण समस्या और निरीक्षण के दौरान पाई गई कि वहां पर स्टाफ जो आउटसोर्सिंग से रखे गए थे, उन सभी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया है। उसके बावजूद भी सभी कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों ने भी अपनी समस्या संसद के सभी कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों ने भी अपनी समस्या सांसद के समक्ष रखी। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने उन सभी की बात मजबूती से स्वास्थ्य मंत्रालय व सभी संबंधित अधिकारियों के आगे मजबूती से रखने की बात कही। सांसद नीरज मौर्य ने बताया कि लखनऊ, दिल्ली समेत सभी स्वास्थ्य अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाएगी और अगर सुधार नहीं हुआ वे तो जल्द ही इस मामले को लोकसभा में भी उठाया जाएगा। सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा समाजवादी पार्टी का हमेशा मुख्य मुद्दा रहा है और इस पर मजबूती से कार्य करने का काम पार्टी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद नीरज मौर्य, सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला, सत्येंद्र श्रीवास्तव, मोहित भारद्वाज, ब्रजेश श्रीवास्तव, नरेश मौर्य, आलोक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। तो मुझे बरेली के बारे में मैं एक बैठक हुई, समन्वय बैठक हुई, मैंने सभी अधिकारी आए, मैंने CMO बरेली से पूछा था कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे गुणगान करे, ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता बरेली के तस्वीर। उसी कड़ी में मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पे 300 बेड का अस्पताल जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, तो हमने कहा भाई एक नमूना इनका देख लें कि वहाँ क्या स्थिति है। और जो यहाँ देखा उससे लग रहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बिल्कुल गंभीर हो। आम जनता मरे जिए उसका इससे कोई नहीं बनना। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी व्यवस्थाएं अंदर हैं, चाहे वो बेड की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे ICU वार्ड हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, तो इनका उपयोग जनहित में होना चाहिए, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। या तो सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होके ये बिल्डिंग सपा सरकार में बनी इसलिए इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ दो, या फिर जनता का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं। तो आम जनता इस बात को जाने कि सरकार उनके प्रति किस तरह से भेदभाव कर रही है। और इतना कुछ होते हुए भी यहाँ पे ना तो स्टाफ दे रही है, और अभी आपने दूसरे कहा कि जो हमारी बहनें हैं जो नर्सिंग का काम करती हैं उनको आउटसोर्सिंग पर रखा गया है और उनको रिन्यूअल भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी जो यहाँ मैंने बातें देखी हैं, मैं कुछ अधिकारियों से भी बात करूँगा और आवश्यकता पड़ेगी तो इस मुद्दे को करूँगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और आप लोग भी आए, इसलिए धन्यवाद। कम से कम आप भी इस बात को जनता के बीच में ले जाइए। पहुँचने में ट्रैफिक की व्यवस्था है, तो वहाँ का कुछ हिस्सा यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ इतने उपकरण आपके पास है, पीछे है तो नहीं था, नहीं आ जाएगा मेरे पास। नहीं, जैसे अगर वहाँ पे आप ये बात कीजिए कि जिला अस्पताल का कुछ हिस्सा यहाँ से कर दिया जाए ताकि लोगों को। अभी हमारी बहन ने बताया ये बात और मैंने CMO से कहा है कि
जो भी पत्राचार उन्होंने शासन में किया है उसकी काफ़ी हमको उन्होंने मुझे कहा है देने के लिए। सर हमें ये सर आपके बारे में कुछ पता नहीं था, वरना एक लेटर हम भी आपसे करा कोई बात नहीं, आप लोग के साथ धरने बैठा था, मैं याद होगा आपको। जी सर, आप ऐसा है ना, आपको जो भी कहना हो लिखित रूप में बना के आप मुझे भिजवा देना, इनका नंबर नोट, बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे आपकी सर, बात। कोविड के टाइम पे हम लोग लगे, आज 4 साल सितंबर में हम लोगों को 4 साल हो जाएंगे सेवा, आज देखिए भी सेवा दे रहे हैं सर हम लोग। हमारी सरकार नहीं बन पाई, वरना तो आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सरकार आउटसोर्सिंग, आप भी आगे बढ़ो, सब लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आउटसोर्सिंग को परमानेंट करेंगे। जी 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 सर, हमें सर समायोजन चाहिए सर, प्लीज आ जाओ भाई, आ जाओ। बरेली शहर में 2012-13 के अंतर्गत माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक बहुत ही अच्छा 300 बेड का अस्पताल यहाँ पे बनाया। आज मैं अचानक वहाँ निरीक्षण करने पहुँचा तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान की सरकार ने उस अस्पताल की इतनी दुर्दशा कर दी कि वहाँ पे पानी टपक रहा है, पानी भरा हुआ है, वेंटिलेटर रखे हुए हैं, बेड पड़े हुए हैं, अस्पताल पूरी तरह से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। एक छोटे से एरिया में एक ओपीडी चल रही है जहां कुछ डॉक्टर्स हैं और वहां पे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका भी शिकायत था कि उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको आउटसोर्सिंग पे रखा गया है। और इतने बड़े भवन में इतना बड़ा जो बिल्डिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बर्बाद हो रहा है, जनता के काम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा काम ना करें, जनता को सहूलियत मिले, जनता को स्वास्थ्य के लिए दवाएं मिले, अस्पताल मिले। इतना बड़ा बना के आपको व्यवस्था माननीय अखिलेश जी ने दी है, उसको चलाने में भी आप सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं आज पहली बार वहां गया। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी जनहित में ये बातें रखिए, जनता के बीच में बातें जाएं, जिससे ये अस्पताल अगर सुचारू रूप से चले तो गरीबों का इलाज होगा, गरीबों का भला होगा। धन्यवाद।